हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट का सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने 2021 और 2019 का करा दिए हैं। आज हम 2018 में देखेंगे कि पर्यावरणीय अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, और इससे हमें अनुमान लग जाएगा कि आने वाले परीक्षा में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, कह रहे हैं कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो किसके कारण उपस्थित होते हैं पौधे हरे होते हैं? तो ये क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके जिम्मेदार कह रहे हैं कि इसमें ऑप्शन है कौन? कह रहे हैं कि एरोसोल कैन का उपयोग, ये भी इसका भी प्रयोग करने से आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वनों को जलाने पर, और कृषि क्रियाकलाप। तो कहने का मतलब इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सी फसल जानी जाती है? तो देखिए, कहने कॉपर लीफ से, जैट्रोफा, कैडल्स नॉट ट्री, या सर्पगंधा। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, बी नंबर से, जैट्रोफा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वनस्पतिक नाम्स ओसीमम्स सैक्टम्स है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कैसे? ये तुलसी। तो तुलसी है जो इसे जड़ी बूटियों में भी यूज किया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या है? पीने योग्य पानी, नल का पानी नहीं, ताजा जल, शुद्ध जल। तो ये आपका बी नंबर सही रहेगा। कह रहे हैं कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये कौन सी है? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल में ये गैस रिसाव हुई, जिसके कारण से 4000 लगभग व्यक्ति मारे गए थे। तो इस प्रकार ये हर एक परीक्षा में आपको, जिसमें एनवायरनमेंट आता है या कंपटीशन में भी बार बार ये पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और देखिए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। करें कि MS स्वामीनाथन एक हैं, तो ये के कौन है? ये भारतीय जो है कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें जो हरित क्रांति के भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ये मतलब ये कहाँ पे स्थित है? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर देखिए। कह रहे हैं कि
देखिए, तो ये कहाँ है, ये देहरादून में है, देहरादून में। अगला है प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किसे सोख लेते हैं? तो किससे सोख लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मृतक भक्षी इन्हें कहा जाता है। 32 नंबर देखिए, प्रश्न कैसे आया था, तप्त भौमजल से, तप्त भौमजल मतलब यहाँ पे भूमि जल, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार की प्राप्त होती है? तो इसमें भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट पे। क्या हो जाएगा सर इसका? पश्चिमी घाट पे। भारत में पेलिकल से पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो कह रहे हैं कि कोक्कारे, बेलूर में, नेलापट्टू में, कुंथन कुलम में। तो ये सभी, तो यहाँ पे ये सभी, ये एक प्रकार की पक्षी है जो इन स्थानों पर अपना प्रजनन करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग जो है ये इसमें पारा से मिनी माता रोग होता है। देखिए, कैडमियम से इटाई रोग होता है, कैडमियम से इटाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? ये दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से किस पर हुआ था है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। आगे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा है? मुख्य न्यायाधीश पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हीरा लाल जे कानिया थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 129 देखिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव, विलुप्त के करीब जीव। अगला है 139 देखिए, इनमें कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? देखिए, उस समय जो अध्यक्ष 18 में थे, कौन थी? रेखा शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना? 108, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला देखिए, करें संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 9 में, 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, प्रावधान है। तो ये आपका भाग 9 में रखा गया है। अगला देखिए प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो कह रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से? तो बिल्कुल नहीं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन? नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे है आपका प्रश्न इस साइड, यहाँ से। तो जो है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि किसी गैस के वर्षा के पानी
में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, करें भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से देखिए लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 339 के बीच में है। अगला है देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? क्या कहता है? तो ये प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि वर्ष जल संग्रह क्या है? मतलब ये क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण या प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है ये? असम में है। कह रहे हैं कि कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध सही है? तो ऊर्जा प्रवाह के संबंध कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये इसका क्रम सही है। देखिए, ऊर्जा के 10% का नियम कौन दिया था? लिंडेमान ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहीं कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कुल 30 प्रश्न हो गए। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे। देखिए, संविधान से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप संविधान अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।